नमस्कार, मैं हूं श्रेया राज और आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। अगर आप हरियाणा सरकार के कर्मचारी हैं या आपके परिवार में कोई सरकारी नौकरी करता है तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों के होम टाउन और अस्थायी पते को लेकर जो भ्रम बना हुआ था उसे अब हरियाणा सरकार ने पूरी तरह स्पष्ट कर दिया है। सरकार ने साफ शब्दों में बता दिया कि सरकारी कर्मचारी अपनी नौकरी के दौरान अपना अस्थायी पता बदल सकते हैं, लेकिन उनका होम टाउन नहीं बदलेगा। आखिर ये फैसला क्यों लिया गया है, इससे सरकारी कर्मचारियों पर क्या असर पड़ेगा और किन मामलों में पता बदला जा सकता है, पूरी जानकारी इस वीडियो में देंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दरअसल हरियाणा सरकार के मानव संसाधन विभाग ने इस संबंध में नए निर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश सभी प्रशासनिक सचिवों, विभाग अध्यक्षों, बोर्डों, निगमों, उपायुक्तों, विश्वविद्यालयों और अन्य सरकारी कार्यालयों को भेजे गए हैं ताकि पूरे राज्य में एक समान नियम लागू किया जा सके। सरकार ने अपने आदेश में सबसे पहले यह स्पष्ट किया है कि होम टाउन और अस्थायी पता दोनों अलग अलग चीजें हैं। अक्सर लोग इन दोनों को एक ही मान लेते थे, लेकिन अब सरकार ने साफ कर दिया है कि इन्हें एक दूसरे के स्थान पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अब सवाल ये है कि दोनों में अंतर क्या है। होम टाउन वो स्थान होता है जिससे कर्मचारी का मूल और पारिवारिक संबंध जुड़ा होता है। ये वही स्थान माना जाता है जहां उसका पृथक घर, परिवार या सामाजिक जुड़ाव। दूसरी ओर अस्थायी पता वो स्थान है जहां कर्मचारी वर्तमान में अस्थायी रूप से रह रहा है या भविष्य में रहने का इरादा रखता है। मान लीजिए किसी कर्मचारी की नियुक्ति के बाद उसने किसी दूसरे शहर में मकान खरीद लिया या अपने परिवार के साथ वही अस्थायी रूप से बस गया। ऐसे स्थिति में वो अपने अस्थायी पते में बदलाव कर सकता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होगा कि उसका होम टाउन भी बदल जाएगा। सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि अस्थायी पता बदलने के लिए कर्मचारी को सक्षम अधिकारी से अनुमति लेनी होगी, यानी बिना स्वीकृति के कोई भी बदलाव मान्य नहीं होगा। अब बात करते हैं इस फैसले के सबसे अहम पहलू की। हरियाणा सरकार ने एक बार फिर दोहराया है कि वरिष्ठ अधिकारियों की पोस्टिंग उनके गृह जिले में नहीं की जाएगी। ये नियम पहले भी लागू था, लेकिन नए निर्देशों के साथ इसे फिर से स्पष्ट किया गया है। सरकार का कहना है कि इस व्यवस्था का उद्देश्य प्रशासनिक निष्पक्षता बनाए रखना है। अगर किसी अधिकारी की पोस्टिंग उसके गृह जिले में होगी तो व्यक्तिगत संबंधों या स्थानीय प्रभाव के कारण हितों में टकराव की संभावना बढ़ सकती है। इसलिए पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए ये व्यवस्था जारी रहेगी। सरकार ने उन कर्मचारियों को भी बड़ी राहत दी है जिनका होम टाउन या स्थायी पता पहले ही सक्षम अधिकारी की मंजूरी से बदला जा चुका है। ऐसे मामलों की अब दोबारा समीक्षा नहीं की जाएगी, यानी जिन फैसलों को पहले वैधानिक मंजूरी मिल चुकी है ये यथावत बने रहेंगे। इस फैसले का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भविष्य में होम टाउन और अस्थायी पते को लेकर अलग अलग विभागों में होने वाले विवाद और भ्रम काफी हद तक समाप्त हो जाएंगे। सभी सरकारी कार्यालयों में एक समान नियम लागू होने से कर्मचारियों और अधिकारियों दोनों को स्पष्ट दिशा निर्देश मिलेंगे। अगर आप हरियाणा सरकार के कर्मचारी हैं तो ये जानना बेहद जरूरी है कि आप अपना अस्थायी पता बदल सकते हैं, लेकिन होम टाउन वही रहेगा जो सेवा रिकॉर्ड्स में मूल रूप से दर्ज है। दोनों को एक जैसा मानने की गलती अब नहीं की जा सकती। तो इस पूरे फैसले पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि सरकार का ये कदम प्रशासनिक व्यवस्था को और पारदर्शी बनाएगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब बात करते हैं पंजाब की। अगर आप पंजाब में रहते हैं या आपके परिवार का कोई सदस्य राशन कार्ड बनवाना चाहता है तो ये खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। पंजाब सरकार ने लाखों लोगों के लिए बड़ी घोषणा की है। अब राज्य में 10 लाख नए राशन कार्ड जारी किए जाएंगे और पूरी प्रक्रिया बिना किसी सिफारिश और बिना किसी रिश्वत के पूरी तरह पारदर्शी तरीके से होगी। तो आखिर किसे मिलेगा इसका फायदा? आवेदन कब से शुरू होगा और कैबिनेट बैठक में कौन कौन से बड़े फैसले लिए गए, आइए जानते हैं पूरी जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं राशन कार्ड की। पंजाब सरकार ने कहा है कि राज्य में खाद्य सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए 22 जुलाई से नए राशन कार्ड बनाने और पुराने राशन कार्डों में परिवार के नए सदस्यों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी। सरकार का कहना है कि इस पूरी प्रक्रिया में किसी भी तरह की सिफारिश या पैसे की जरूरत नहीं होगी, यानी अगर आप पात्र हैं तो आपको पूरी तरह नियमों के अनुसार लाभ मिलेगा। सरकार इस अभियान के तहत 10 लाख लोगों को लाभ देने जा रही है। इसमें से 7 लाख नए पात्र परिवारों को राशन कार्ड दिए जाएंगे, जबकि 3 लाख ई श्रम कार्ड धारकों और प्रवासी मजदूरों को भी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत शामिल किया जाएगा।
इतना ही नहीं, जिन लोगों का नया राशन कार्ड बनेगा उन्हें हर महीने 5 किलो गेहूं दिया जाएगा। इसके साथ ही सरकार की ओर से मेरी रसोई न्यूट्रिशन किट भी उपलब्ध कराई जाएगी ताकि जरूरतमंद परिवारों को बेहतर पोषण मिल सके। अब बात करते हैं पंजाब कैबिनेट की बैठक के लिए गए दूसरे बड़े फैसलों की। सरकार ने फैसला लिया है कि पंजाब विधानसभा का अगला सत्र 3 अगस्त से 10 अगस्त 2026 तक चलेगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण विधेयकों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। इसके अलावा पंजाब पुलिस की भर्ती व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया गया है। अब सब इंस्पेक्टर पद पर सीधे भर्ती नहीं होगी, इसकी जगह अब सहायक उप निरीक्षक यानी एएसआई के पद पर सीधी भर्ती की जाएगी। नए नियमों के अनुसार जिला पुलिस इंटेलिजेंस जांच और तकनीकी सेवाओं में 30% पदों पर सीधे एएसआई की भर्ती होगी, जबकि सशस्त्र पुलिस में 10% पद सीधे भरे जाएंगे। सरकार का कहना है कि इस बदलाव से पुलिस विभाग में पदोन्नति की व्यवस्था बेहतर होगी और कर्मचारियों को आगे बढ़ने के ज्यादा अवसर मिलेंगे। कुल मिलाकर पंजाब सरकार ने एक तरफ लाखों जरूरतमंद परिवारों के लिए नए राशन कार्ड और मुफ्त राशन की सुविधा शुरू की है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस भर्ती व्यवस्था में भी बड़ा बदलाव किया है। अगर आप भी नया राशन कार्ड बनवाना चाहते हैं या आपके परिवार में किसी का नाम राशन कार्ड में जोड़ना है तो 22 जुलाई से शुरू होने वाली प्रक्रिया पर जरूर नजर रखें। इस फैसले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।